चिंतित होंगे, वरीड होंगे। परंतु हम बंगाल और असम में इस्लामिक टेररिज्म, लादेन, दाऊद इब्राहिम, ये सब बात का ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। वहाँ एक एक व्यक्ति को, हिंदुओं को जब अपने बच्चियों को स्कूल जाना बंद करना पड़ता है, 7वीं में हो गया, 7th में या 8th में आ गई बच्ची, तो उसको गांव में उसको स्कूल जाना बंद करना पड़ता है। उसका स्कूल में सरस्वती पूजा बंद हो जाता है। रात के समय बारात लेकर वापस आते हैं तो उसका हिंदू महिलाओं पर मास रेप होता है। गरीब और कमजोर वर्गों का महिलाओं पर जबरदस्त अत्याचार होता है। ये सब बातों के लिए कोई दाऊद इब्राहिम या लादेन का जरूरत नहीं होता है। तो पड़ोसी मुसलमान उससे हिंदू तंग है, और उसमें जो संपन्न है, थोड़ा हायर क्लास या हायर कास्ट के है, वो फिर गांव छोड़ के शहर में चले जाते हैं, और गरीब हिंदू वहां रहकर वह मार खाता है और अपमानित होता है। उसका मंदिर तोड़ा जाता है, उसका मूर्तियां तोड़ी जाती है, और अंततः पूरा का पूरा हिंदू माइग्रेशन हो जाता है। और इसी के कारण आज असम में 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स: धुबरी, बरपेटा, ग्वालपारा, नौगांव, मोरीगांव, हाइलाकांदी और करीमगंज। In West Bengal, 3 districts: Malda, Murshidabad and North Dinajpur. In Bihar, Kishanganj. And all these statistics are of 2001 census report. And now another census is going on, 2011. The situation will be much more worse. और ये स्थिति में एक सहज बात है कि एक के बाद, जैसा किशनगंज जिला 80%, धुबरी किशनगंज जिला 70%, धुबरी जिला 80% मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया है। और वहाँ पर हिंदुओं का जो स्थिति हुई है, संपन्न हिंदू भागकर चला गया, गरीब हिंदुओं पर पड़ा रहा है। जिस तरह कश्मीर में शायद 30 जून 1990 उन्होंने 24 घंटे का समय दिया था कि सब सारे पंडित बाहर जाओ, और 24 घंटे के नोटिस पर सारे कश्मीर घाटी वैली खाली हो गया था। अब इस तरह कोई सुरावर्ती या तो कोई जिन्ना का दोबारा आविर्भाव होगा और उसने इस तरह नोटिस देगा, और असम और बंगाल में 10-20 जिला हिंदू शून्य हो जाएगा और एक दूसरे इस्लामिक लैंड बनेगा। हमारे डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया कहता है कि हिंदुस्तान के 13 लाख सेना ने कश्मीर में 3 लाख पंडितों को अपने धरती पर रखने के लिए फेल हो गया। तो मित्रों, कश्मीर दिल्ली से 700 किलोमीटर है और बंगाल दिल्ली से 1700 किलोमीटर है। अगर कश्मीर में if we fail to keep Hindus there, how the logic that we will be succeed to keep Hindus in West Bengal borders and Assam borders? That means in this part of India is going to divide it once more. It is a very unpalatable truth. And in this situation, I personally thought, since I am a Hindu activist since my childhood, I was in RSS, I am in RSS till now, but I was a pracharak and assigned in, with different responsibilities in different part of India. But I think personally कि हम राम मंदिर के लेकर लड़ेंगे। हमारे एक एक गांव से 2, किसी गांव से 5 हिंदू गया, किसी गांव से 10 हिंदू गया, अयोध्या में गया लाखों हिंदू, 10 लाख हिंदू इकट्ठे हुए, बहुत जोश आया, हाँ हम कितने हैं, ये है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही 5 हिंदू लड़का जब अपने गांव में वापस आएगा, क्या उतना एम्पावर अपने को महसूस करेगा? वह जब मुसलमान उसको धक्का लगाएगा तो वो 5 हिंदू के अपने को बचा पाएगा? इसलिए हमें राम मंदिर के बारे में तो सोचना है, लेकिन हम असम और बंगाल के धरती को बचाने के लिए भी सोचना है। और मैंने पर्सनली फील किया कि अगर कश्मीर में दिल्ली फेल हो गया तो बंगाल और असम में फेल होगा, इसलिए बंगाल और असम का लड़ाई यही कि हिंदू को लड़ना पड़ेगा। और मैंने एक कदम और भी सोचा, आगे बढ़ के सोचा कि एक बार बंगाल का डिवीजन हुआ और बंगाली भागा, बंगाली हिंदू भागा, अब दोबारा अभी बंगाल का डिवीजन होगा और दोबारा बंगाली हिंदू भागेगा। कहाँ भागेगा? एक बार तो बंगाल का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आया, अब तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में नहीं जा सकेगा। अब तो उसको जाना पड़ेगा बिहार,
या यूपी या झारखंड या ओडिशा में, उसको क्या इज्जत मिलेगा? इसलिए मैंने ये तय किया कि सन 47 में हम देखते रह गए और हिंदू संगठनों ने बताया कि we were not at that time strong enough to face this challenge, to accept this challenge, to resist this partition. लेकिन 90 में क्या हुआ भाई? 90 में क्यों हमने चैलेंज नहीं लिया? तो जब 2015 में या 2020 में, 2020 तक जाएगा नहीं, उससे पहले दोबारा जब हिंदू यहाँ से जाओ और नारे तकदीर का ऐलान होगा, तो क्या हिंदू भागेगा? जिस तरह कश्मीर के पंडितों ने भागा और जिस तरह बंगालियों ने 47 में भागा, अब मुझे मंजूर नहीं है। मैंने परसों ये तय किया कि ये जो इस्लामिक टेररिज्म नहीं, इस्लामिक एग्रेशन एंड इस्लामिक एक्सपेंशन, ये तो एक बाढ़ के जैसा है। इसको रोकना मेरे जैसे एक नगण्य व्यक्ति के द्वारा संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है। अगर ऐसा भी है, फिर भी आई शुड नॉट बी इन द गैलरी एट द टाइम ऑफ दैट फाइट। देयर मस्ट बी ए फाइट एंड आई मस्ट बी ऑन द बैटलफील्ड, नॉट इन द गैलरी। और ये निर्णय लेके मैंने आज से केवल 2.5 साल पहले मैंने एक छोटा कदम उठाया, एक हिंदू समाधि नाम का संस्था बनाया। कोई नाम का महत्व नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि जिस गांव में हिंदू सर झुका के चलता है, हाँ जी जो हुजूर करता है। मैं छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक देहात में गया, एक रोड का स्ट्रेच है, वो 18 किलोमीटर है। बहुत किलोमीटर चलता है, माइल चलता नहीं। और 18 किलोमीटर में कम से कम 20 ऐसा बस स्टॉपेज है। वो छोटे छोटे बस स्टॉपेज है जहाँ छोटा छोटा मार्केट जैसा लगता है, छोटा छोटा मार्केट जैसा। वो अंदर से गांव के देहात से लोग आकर वहीं इकट्ठे होते हैं, शाम के टाइम चाय पीते हैं, थोड़ा शॉपिंग की भी करता है। तो एक मीटिंग प्लेस जैसा बन जाता है। तो मैंने बैठक में बैठा, वहाँ कोई 40 से युवा थे। मैं उनसे पूछा, भाई ये जो 18 किलोमीटर की स्ट्रेच है, इसमें मुझे ये बताओ कि इसमें कितने जगह में हिंदू सर उठा के चलता है? उसने बताया कि 20 स्थान में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 जगह ऐसा होगा, बस स्टॉप ऐसा होगा जहाँ हिंदू सर उठा के चलता है। बाकी सर हर जगह में सर झुका के चलता है। मतलब वहां मुसलमान हिंदुओं पर कोई अन्याय करता है तो हिंदुओं का क्षमता नहीं है उसका वो प्रतिकार करे या तो प्रतिवाद करे। इसलिए जो हिंदू सर झुका के चलता है, और सर झुका के चलते चलते जो संपन्न हिंदू वो वहां से भाग जाता है, चला जाता है। तो वहां पर हिंदू सर उठा के चले। सर उठा के चलने का मतलब क्या है? मतलब केवल इतना है कि मुसलमानों ने आकर सरस्वती का मूर्तियां तोड़ी, उसका प्रतिवाद करना, उसको रेजिस्ट करना, बस इतना है। कोई लड़की को छेड़ा, उसका रेजिस्ट करना। अब जैसा ही हिंदू रेजिस्ट करते तो मुसलमान उसको चुनौती समझता है। और अन्याय किया किसी एक मुसलमान ने, एक लड़का ने एक लड़की को छेड़ा, एक लड़का छेड़ा, और यहाँ का लड़की का माँ बाप ने, किसी ने उसका विरोध किया तो 50 मुसलमान आ गया, क्योंकि उसको लगता है ये चैलेंज हम दे रहे हैं। तो उस समय ये जो 50 आया, 100 आया, 200 आया, उसके साथ हिंदुओं को सीना तान करके खड़ा होना और उसका विरोध करना। और उसमें अगर झगड़ा होता है, उसमें अगर मारपीट होता है तो होने दो। और उस समय उसके बाद पुलिस का जो रवैया रहता है, क्योंकि पुलिस को पॉलिटिकल पार्टी का लीडर कहता है कि भाई उसको मान लो, मूर्तियां तोड़ी है मुसलमान ने, उसको पकड़ना नहीं है, उस पर हाथ नहीं लगाना, क्योंकि मुसलमान वोट इकट्ठा देते हैं। मुस्लिम वोट को जो ब्लॉक वोट होता है, इसके लिए हमेशा पॉलिटिकल पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर करता है प्रो मुस्लिम रोल प्ले करने के लिए, मुसलमानों का हर एक अन्याय बर्दाश्त करने के लिए। और इस स्थिति में हिंदू एकदम जैसा एक हेल्पलेस बन जाता है। हिंदू, और बंगाल में अभी 29% मुसलमान है, और मुसलमानों का वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने का परसेंटेज और बढ़ता है तो वोटर लिस्ट में उसका बन जाता है 31%। और पोलिंग डेट में हिंदू घर में रहता है, मुसलमान उस दिन घर में रोटी नहीं बनाता है, और मुंबई और सूरत से छुट्टी लेकर वोट देने डालने के लिए जाता है, बंगाल के गांव में देहात में जाता है। उसकी इतना पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, इसलिए पोलिंग परसेंटेज में 33 to 35% बच जाता है। एंड एनी पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट